अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। लेक्चर नंबर सेकंड, यूज ऑफ फोर्स। और हमने यहां से हमारी लास्ट लाइन ये थी कि ईटिंग मी अप विद कोल्ड स्टेडी आइज। स्टेडी आइज कैसी होती है? स्टेयरिंग आइज, स्टेडी, स्टेडी आइज, आइज विदाउट एनी ब्लिंक, आइज without blinking or without blink, not blinking, steady eyes, staring eyes. So there was neither any blink nor any emotion in eyes of patient. There was neither any emotion nor any blink in eyes of patient, and he was filled with, his eyes were oozing anger. Her eyes were, ये बची थी ये, her eyes were oozing, her eyes were oozing with, her eyes were oozing with anger and annoyance. Ooze out, टपकना किस चीज की आंखों से, giving an angry look. कैसा रवैया देख लें पेशेंट का. The patient should be very cooperative, but not to speak of being cooperative, even she was not ready to give a normal expression which a doctor usually expect from a patient. जी, तो nervousing me, the child was fairly eating me up. वो मुझे खाए जा रही थी with her cold steady eyes, अपनी लगातार टिकटिकी वाली आंखों और सर्द महर आंखों के साथ वो मुझे खाए जा रही थी. And no expression on her face whatever, and there was no expression on her face. Her face was completely expressionless. There was neither any blink nor any emotion in her eyes, and her face was completely expressionless. बिल्कुल expressionless. यानी कि जैसे मैं कहता हूँ बाद बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में बैठे. मुझे याद है एक बात आ रही कि 2007 में नेशनल कॉलेज में मैं नुमान साहब, हमारा टीचिंग करियर इकट्ठे का है. 2006 की बात है या 7 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. यहीं की टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी. तो ये क्लास ऐसी होती थी, अजीब क्लास थी. उस क्लास के पढ़ने वाले बच्चे, नालायक बच्चे, हम उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर भी वो ऐसे बैठे होते. हम उन्हें बहुत बुरा पढ़ाते थे, फिर भी ऐसे बैठे होते थे. एक्सप्रेशनलेस, ब्लैंक फेसेस, बहुत प्यारा वर्ड आ गया मेरे ध्यान में. ब्लैंक फेसेस, फेसेस विदाउट एनी शोइंग एनी इंटरेस्ट. ब्लैंक फेसेस, ब्लैंड, बल्कि ये मुझे ब्लैंक, एक ब्लैंड है, ब्लैंड, BL, ब्लैंड फेसेस. ब्लैंड फेसेस, ब्लैंड कहते हैं बेजायका चीज को. ब्लैंड बेसिकली फ्लेवर को कहते हैं. ब्लैंड डाइट इज अ डाइट, और ब्लैंड फूड इज अ फूड विच इज विदाउट स्पाइस. ब्लैंड फूड is without any spice, कोई जायका जोका नहीं होता. Bland faces. So her face was bland. Her face bland diet. Sometimes patients have to eat a bland diet. Patients have to, बहुत प्यारा समझते हैं, patients have to eat bland diet.
उन्हें ब्लैंड डाइट खानी पड़ती है, बेजायका जो है वो मरीजों वाले खाने को पड़ते हैं जी। और बाद में सुना रहा था, देयर फेसेस वर क्वाइट ब्लैंड एंड देयर वाज नो एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस व्हाटसोएवर। और नुमान साहब चूंकि बता बहुत प्यारे बंदे हैं, उन्होंने कहा जैगम साहब इस क्लास में पढ़ाना तो इदा ही है जिवें मुर्दियां नूं तबलीग करना, चूंकि आपको रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आना। अच्छा पढ़ा दें फिर कुछ नहीं, बुरा पढ़ा दें फिर कुछ नहीं। ऐसे बच्चे, चूंकि हम जो टीचर होता है वो बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन के लिहाज से चल रहा होता है, वो समझ आती है, वो एंजॉय करता है, उसे पता होता है मैंने कहाँ सेट, उसकी टोन को आप अपने फेस से सेट करते हैं, अपने एक्सप्रेशन से सेट करते हैं। फेस से मुराद ये नहीं आप ब्यूटी पार्लर से होके आए कोई, आप जो एक्सप्रेशन देते हैं उससे उसकी टोन सेट होती है। मैंने कहाँ जाना है, मेरी पिच जो है वो आवाज़ की कहाँ जाएगी, मैं कितना जोर लगाऊं, कितना कम जोर लगाऊं। ठीक है जी, माशाल्लाह लॉकडाउन में तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन तो दरकिनार। ये तो जो मामला है उससे ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है। वो तो हम रोते रहते थे कि यार ये एक्सप्रेशनलेस फेसेस हैं, वी आर फेसिंग ब्लैंड, वी हैव टू इंटरेक्ट विद ब्लैंड फेसेस, but not to speak of even facing those bland faces. Nowadays we are not facing any face even. हत्ता कि हमारे सामने तो चेहरा ही कोई नहीं। You have to teach before a camera, and camera is a gadget which does not give you any emotional expression. बल्कि अगर उन जो है वो बेरंग चेहरों को पढ़ाना, जो है वो मुर्दों को तबलीग करना है, तो कैमरे के सामने पढ़ाना ऐसा ही है। अब मैं क्या उसकी मिसाल दूं, जैसे को क़यामत वाले दिन मैं को क्लास ले रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है। चले जी, दैट वाज अ फन। तो देयर वाज नो एक्सप्रेशन एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस व्हाटसोएवर, शी डिड नॉट मूव, वो हरकत भी नहीं कर रही थी। एंड सीम इनवर्डली क्वाइट, इनवर्डली एंड सीम्ड और लग रही थी, इनवर्डली अंदरूनी तौर पे क्वाइट खामोश थी। एंड क्वाइट मीन वेरी साइलेंट and unusually little attractive little thing। और वो गैर मामूली तौर पे खूबसूरत बच्चा था, गैर मामूली तौर पे। it was unusually, it was extraordinarily pretty patient, it was extraordinarily pretty patient and as strong as a heifer in appearance। ये लाइन बहुत अहम है, आपको आनी है। and as strong and was looking as strong as heifer in appearance, और वो इतनी ताकतवर लग रही थी जैसा कि गाय का बच्चा होता है। हिफर कहते हैं यंग काउ को, हिफर HEFER, हिफर HEIFER, हिफर यंग काउ, यंग काउ एक गाय का बच्चा होता है जिसे हम बछड़ा कहते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा जाता है, अल्लाह करे मैं सही लिख लूं। ये बे है जनाब, बछड़ा। एंड लुकिंग सो फिजिकली physique wise she was athletically built, mean very strong. Her built, I mean the shape of her body was built exactly like a bodybuilder and looking as strong as a heifer। इतनी ताकतवर लग रही थी जितना कि ताकतवर गाय का बच्चा लगता होता है। बट हर फेस वॉज फ्लश, लेकिन उसके चेहरे की रंगत बदल गई। फ्लश का मतलब एक तो वो है जो हम फ्लश का मतलब लेते हैं जब गटर के मामले में, उसमें हम ये मतलब लेते हैं when solid pieces of fickle matter they move, they flow with, they are drained with liquid, with water। जब वो पानी के साथ कुछ सॉलिड चीज बह जाती, फ्लश का सेकंड मतलब है when your face changes its complexion as a result of experiencing some emotion। आपका चेहरे की रंगत बदल गई है, किसी या गुस्से की वजह से बदल गई है, या कोई either the complexion of your face has changed either because of surprise or because of anger। However, it has underwent a change, a transformation because of some strong emotion। Flush, his face flush mean his face or her face change its complexion। complexion कहते हैं उसकी रंगत को, complexion complexion complexion, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। बट हर फेस वॉज फ्लश जी,
एंड शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और वो तेजी से सांस ले रही थी, शी वॉज ब्रीदिंग, वो सांस ले रही थी रैपिडली, तेजी से, एंड आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट शी हैड अ हाई फीवर, कि उसको तेज बुखार है. इन when you catch fever, when you get fever, so breathing rate, your breathing rate, it gets accelerated, your breathing rate gets accelerated. देख ले, मैंने लास्ट टाइम आपको get का इस्तेमाल करवाया था. when you have fever, इस फिगर लिख रहा हूं, when you have fever, when you have fever, your breathing rate gets accelerated. तो get जो है, देख लें, होने का मतलब दे रहा है gets, और यहां इजेक्टिव है. इजेक्टिव किससे बना है? फ्रॉम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बना है. इट गेट्स एक्सेलरेटेड, मेन वर्ब यही है, ये साथ इजेक्टिव है जो वर्ब से बना हो. इट गेट्स एक्सेलरेटेड, होने का. इट बिकम्स एक्सेलरेटेड कर सकते हैं. इट बिकम्स सेलिब्रेटेड, ACCELE, स्पेलिंग दोबारा लिखूं, ACCELERATED. इट गेट्स एक्सेलरेटेड, इट बिकम्स एक्सेलरेटेड, ये तेज हो जाता है. ठीक है ना. और ये देख लें, इस सेंस में ये जो बनता है, क्या कहते हैं उसको, गेट प्लस इजेक्टिव, तो गेट कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब. इट एक्ट्स एज एन intransitive verb. तो बतौर intransitive verb के ये इस्तेमाल होगा. It acts as an intransitive verb. It gets accelerated. So doctor, he made a guess from the way she was breathing, from her breathing rate, that she must have a high fever. She must have had a high fever. She must have a high fever. तो उसको यकीनन तेज बुखार होगा. She must have a high fever. She must running high temperature. High टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा. So doctor started making guess from different things, from different things, especially the way she was breathing, because she was breathing very rapidly. So doctor arrived at the conclusion that she must have a high fever. ठीक है ना ये बात. अच्छा, I realized that she had magnificent blonde hair in profusion. बहुत आम लाइन, अगर इस सारे लेसन से आपको कोई लाइन आ सकती तो यही आ सकती है. अब she had magnificent blonde hair, उसके बाल थे, भूरे बाल थे. blonde hair mean brown colored hair. magnificent, splendid, excellent, spectacular, शानदार. profusion क्या है? कसरत. so she had profuse hair, she had abundant hair, she had profused or abundant. Profusion is abundance. Profusion abundance, plenty, plenty, plenty.
plenty. So her hair was profuse. Her hair were abundant. Her hair were plentiful. Her hair were in plenty. Her hair was in plenty. In plenty. कसरत से, ठीक है ना। हेयर के साथ देख लें मैंने वॉज इस्तेमाल की है। जब हेयर से मराद होता है आपके पूरे सर के बाल, जब उसमें से फिर आप हेयर में से कह देते हैं सम ऑफ हर हेयर वर, जब कुछ बाल कहते हैं सम ऑफ, जैसे कि सम हेयर, फिर ये हेयर्स आ जाएगा अराउंड हिज टेम्पल्स, ये पुड़पुड़ियों का इलाका होता है टेम्पल्स, टेम्पल्स हैव टर्न्ड ग्रे। सम हेयर्स अराउंड, जब कुछ बाल हैं, सारे बाल नहीं, आई मीन सम ऑफ हिज हेयर्स आर ग्रे एंड सम ऑफ हिज हेयर्स आर डार्क। कुछ बाल हैं, सारे बाल नहीं, कुछ बाल हैं तो फिर ये हेयर्स आएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। ये सारे बाल हैं तो ये सिंगुलर रहेगा, प्लूरल सेंस देगा, प्लूरल देगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी भी प्लूरल आ रहा है, यहां ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। और ये फिक्रा खासा बेहतर फिक्रा है, मैं लिख देता हूं इसको। Some of her hairs are grey and some are dark and some are dark. और कुछ जो है वो काले हैं, कुछ बाल उसके चांदी उतरी हुई और कुछ बाल उसके काले हैं। देख लें, some hairs are and some are, दो दफा ऑक्सिलरी, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक या दो ऑक्सिलरी इसके साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। परफ्यूजन, बहुत ज्यादा कसरत से उसके बाल थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, वो उन तस्वीरी बच्चों की तरह लग रही थी। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन। रिप्रोड्यूस, जिनकी तस्वीर छपती है, रिप्रोड्यूस मीन प्रिंटेड, हुज पिक्चर्स आर प्रिंटेड, जिनकी तस्वीरें छपती हैं। इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, एडवर्टाइज इश्तिहार को कहते हैं, एडवर्टाइजिंग इश्तिहारी। लीफलेट्स, ये अखबार के जो तराशे होते हैं, अखबार के जो टोटे टुकड़े होते हैं। लीफलेट्स मीन पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर। सो यहां न्यूज़पेपर नहीं होगा, एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, जिनकी तस्वीरें अखबारी जो इश्तिहारी तराशे हैं उनमें छपती हैं। एंड फोटोग्रेवियर सेक्शन, फोटोग्रेवियर मीन तस्वीरी, फोटोग्राफ्स होते हैं, फोटोग्रेवियर्स pertaining to photos, pertaining to pictures, ठीक है ना, जिनकी तस्वीरें छपती हैं। फोटोग्रेवियर सेक्शन ऑफ संडे पेपर, जिनकी, संडे क्या है, संडे मैगजीन, संडे पेपर, संडे का अखबार, जिनकी तस्वीरें संडे की अखबार की तस्वीरी हिस्से में छपती हैं, या और जिनकी तस्वीरें जो हैं वो इश्तिहारी तराशों में छपती हैं। ये बच्चा बिल्कुल उस बच्चे की तरह लग रहा था। So the child was unusually, it was extraordinarily pretty and resembling a picture children, especially those whose picture are presented in Sunday magazine or in some advertising leaflets, ठीक है जी। और ये अहम है सारे का सारा पैरा ट्रांसलेशन के लिए भी, संडे पेपर तक। The child was fairly eating me up with her cold steady eyes, यहाँ से लेकर, ठीक है बेटा जी। इंशाल्लाह ताला हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 में। अंटिल देन खुदा हाफिज।